हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का धाकड़ एजुकेशन चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लेके आ गए संविधान के दूसरे पार्ट की तरफ। पॉलिटी के आज के प्रश्न होंगे 40 से 80 के बीच के। पहले पार्ट में आप देख चुके हैं 1 से 40 तक। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जान लेते हैं इनका। भारत एक है, क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की जो संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, कब किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो ये सी ऑप्शन है इसका, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? सन 1950 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो सही उत्तर है सी ऑप्शन, 1976 में। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, भारत का है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, और जो सबसे पहला लिखित संविधान है वो है अमेरिका का, और ये सर्वाधिक व्यापक बड़ा हुआ लिखा हुआ है। और जो पहले आया था सबसे पहले लिखित संविधान, वो अमेरिका देश का है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 17। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, अनुच्छेद 14 से 18 में ये दिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 14। 1995 में पारित अप्रत्यक्षता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है बी, 8वीं अनुसूची में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 10वीं सूची में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है बी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। जी हाँ। संविधान की अद्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, डी ऑप्शन। भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, प्रथम अनुसूची में। जी हाँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो सही उत्तर है सी ऑप्शन, भाग 3 को। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 6, पहले ये 7 था। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? सही जवाब है डी ऑप्शन, 24। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, मूल अधिकार। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब है राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो सही उत्तर है कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, धर्म का अधिकार। ये तीनों मौलिक अधिकार हैं। जो नहीं है वो है हड़ताल पर जाने का कोई भी आपको मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है संविधान की तरफ से। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 23 से 24 में ये वर्णित है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 12वीं अनुसूची को। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन के द्वारा। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों जब संविधान बना था उस समय 8 थी सिर्फ अनुसूचियां। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए पहला। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन 10वीं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में इसका उल्लेख है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन भाग 20। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं में संबंधित प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है भाग 9 का ए। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का भी सही जवाब है भाग 9। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? तो दोस्तों वर्तमान में 12 हैं, जबकि जब ये संविधान बना था तब थी 8 अनुसूचियां। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है सी सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान भारत सबसे सर्वोच्च है। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता था। उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष होनी चाहिए। भारत में वैश्विक मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो दोस्तों 18 वर्ष इस प्रश्न का सही जवाब। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? सही उत्तर है 25। तो दोस्तों ये थे वो संविधान के ऐसे प्रश्न जो आपके लिए बहुत जानने योग्य थे। अब थोड़ी सी चर्चा हो जाए। हेलो दोस्तों, धाकड़ एजुकेशन का ये आज का वीडियो जो टॉपिक था संविधान पार्ट 2 था आज। अगर 40 से 80 तक इस प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्नों को इधर उधर फेर दिया गया था, लेकिन ये वो प्रश्न है जो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट एग्जाम, सीटेट, आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, स्टेनोग्राफर, बैंकिंग क्लर्क, पीओ, जहां तक है एसएससी या कोई भी एग्जाम, कोई भी यूपीएससी, पीएससी, स्टेट, जो भी, अगर आप संविधान की ये श्रृंखलाएं पढ़ रहे हैं, 500 प्रश्नों की श्रृंखला है, आज दूसरा टॉपिक 40 से 80 का दूसरा पार्ट था। अगर ये क्वेश्चन आपने तय कर लिए और ये पूरे पढ़ लिए, एक बार सिर्फ नजर से घुमा दिए आपने, तो ये मान के चलिए संविधान का कहीं भी आपको प्रश्न गलत नहीं मिलेगा होगा आपका, क्योंकि ये 500 प्रश्नों में निचोड़ है उस संविधान का जो हर प्रतियोगी परीक्षा में कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा जाता है। इसी उद्देश्य से मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, क्योंकि ये संविधान टॉपिक 4 से 5 नंबर का हर परीक्षा में है, चाहे कोई भी परीक्षा उठा के देख लीजिए। तो ये पूरा संविधान आपको यहाँ से क्लियर करना है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे हम और भी अच्छी
टॉपिकों को लाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपकी सक्सेस 100% होगी। जब तक जुड़े रहें, जब तक सक्सेस ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत।